रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। ये स्पेशली वीडियो है जो लोग बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं। ये बकरी फार्मिंग के कुछ मकासद होते हैं, हर बंदा किसी ना किसी लिहाज से करना चाहता है। ये स्पेशल वीडियो उनके लिए जो मीट के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि गोश्त की ज़रूरत पूरी करने के लिए, यानी कि गोश्त के लिए काम करना चाह रहे हैं। ये स्पेशली वीडियो उनके लिए। एक दोस्त है हमारे, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि हम बताएं, हम गोश्त के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने उनका मौक़िफ़ भी सुना था और मेरा बाद में इरादा बना कि मैं क्यों ना वीडियो के ज़रिए हर बंदे को बता दूं, ताकि काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जो ने इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई हमसे वो भी सवाल करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, या कोई उनका ज़रिया नहीं है, हमारे साथ रब्ता नहीं है, किसी भी बंदे के साथ उनका रब्ता नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली हर उस बंदे के लिए है जो गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है और मीट के लिए यानी कि गोश्त के लिए काम करना चाहता है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, तो जितने भी नए बंदे हैं जो मीट पे काम करना चाहते हैं, बकरी फार्मिंग के असल में 3 मकासद है। ये मकासद मतलब ये मकसद, इन मकासद में से मकसद नंबर जो 1 है ना, वो है बकरियों से यानी कि गोश्त हासिल करके बकरियां सेल कर, मतलब गोश्त के लिए काम करना, यानी कि मीट पर ये एक मकासद है। बकरियों से दूध हासिल करके बेचना, ये दूसरा मकासद है। बकरियों से अच्छी ब्रीड हासिल करके बच्चे सेल करना, बकरियां सेल करना, एक अच्छी ब्रीड। 3 मकासद, क्योंकि पाकिस्तान में अभी फार्मिंग जो है ना, वो इन 3 चीज़ों के लिए की जा रही है। तो आज का जो हमारा है वो ये है कि बकरियों को हमने जो मकासद नंबर हमारा है ना, गोश्त पे काम करना। वो लोग थे कि हम कैसी ब्रीड रखें, कि मतलब किस तरह की ब्रीड से शुरू करें। तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए। वो लोगों के मैंने सवाल सुने, जो मेरा दोस्त है या जो भी हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर ये काम करना चाह रहा था, कि उनका मकसद था कि हम बकरी फार्मिंग करें, लेकिन करना हम गोश्त के लिए चाहते हैं। तो ब्रीड वो कौन सी रखना चाह रहे थे, वो कह रहे थे हम टैडी, जिस तरह की ये सामने ब्रीड है, इस तरह की टैडी बकरी लेंगे। 40 50 या 100 जितना भी उनका मतलब जेन है, ये बकरियां लेंगे, उनमें एक ब्रीडर छोड़ेंगे, जो उनके बच्चे होंगे वो सेल करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा है, करें। लेकिन इसमें मेरी जो सलाह है वो मैं आप लोगों को, उस दोस्त को भी दी, आपको भी देता जाऊं, कि आप टैडी बकरी ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप टैडी बकरी ले रहे हैं, उससे से बच्चे ले रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। टैडी बकरी आपने कितने में मैक्सिमम आप मेरे ख्याल में इस तरह की बकरी भी आपको ना सूने वाली जो 25-30 हज़ार रुपये में मिलेगी, क्योंकि गोश्त का हिसाब से लगाया जाए ना, तो फिर भी ये गोश्त के हिसाब से भी काफ़ी मतलब हैवी किस्म की बकरी है। ये दूध के लिहाज से भी ठीक है। मैंने कहा आप फ़र्ज़ करें इस तरह की बकरी 25-30 हज़ार रुपये में लेते हैं, वो आपके पास आके बच्चे देगी, फिर बच्चे आपने सेल करने हैं ना तैयार करके गोश्त के लिए, वो कितनी देर बाद आप सेल करेंगे? उन्होंने कहा हम 6 माह बाद सेल करेंगे। तो 6 माह या साल एक जानवर रख के, ये था उनका ज़ेन। लेकिन मैं अपना ज़ेन आपको बताता हूँ, अगर आपने इस तरह की बकरी लेके 25-30 हज़ार रुपये में उसके बच्चों को साल 6 माह रख के 8-10 हज़ार रुपये का बच्चा आप सेल करेंगे। इन बकरियों के जो बच्चे हैं ना, वो साल में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वज़न है गेन कर गए, तो वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा वज़न भी बढ़ा गए, तो वो 20 किलो का बकरा एक साल में मेरे हिसाब से बनेगा। 20 से नहीं तो 25 बन जाएगा। अगर मैंने उनका आप दोगली बकरियां लेते हैं, या मतलब इनमें जो हमारे पास बीतल नागरा है, अम्बरसरिया, इनमें नॉर्मल क्वालिटी की बकरियां लेते हैं, उन पे काम करें, उनमें ब्रीडर छोड़ें, नॉर्मल बकरियां लें, 35-40-50 हज़ार रुपये वाली मतलब बकरियां लें, इस तरह की मक्खी चीनी बकरियां लें, नॉर्मल प्राइस वाली बकरियां लें, उनमें बड़ा ब्रीडर छोड़ें। यहाँ 6 माह में इनका बच्चा ना साल में 25 केजी बनाएगा ना अपना गोश्त, वहाँ इन बकरियों का जो बच्चा होगा वो तकरीबन
35 केजी, 30 केजी, 50 केजी तक अपना गोश्त ले जाएगा। मतलब डबल प्रोडक्शन, खर्चा वही, खुराक वही। बस बकरी ख़रीदते वक्त जहाँ आपने 25,000 इन्वेस्ट करने हैं, वहाँ आपने करना है 35-40। मतलब टोटली आपके खर्चे हर एक चीज़ वही है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा आ रहा है। ये थी हमारे जो लोगों की है वो सोच कि टैडी बकरी से गोश्त हासिल करके सेल किया जाता है, किया जा सकता है, या टैडी बकरी गोश्त के लिए पाई जाती है। नहीं, बकरी कोई भी है ना, वो मेन बकरी है ही गोश्त के लिए, गोश्त और मिल्क के लिए। ये तो बाद में हम लोगों ने जी ये बना लिया है कि हम ब्रीड पे काम करना जा रहे हैं, कोई फ़लाँ ब्रीड, कोई हर बंदा अपना मकसद लेके चल पड़ा है कि मैंने ब्रीड तैयार करनी है। किसी ने अपना कोई मकसद बना लिया, हर बंदे ने कोई ना कोई मकसद बना लिया, लेकिन मेन मकसद बकरी से गोश्त और दूध हासिल करना है। दूध की पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं है, अगर किल्लत है भी तो वो पूरा करेंगे ये डेयरी फार्मर। बकरी फार्मिंग का मकसद है गोश्त पूरा करना, लेकिन हर बंदे ने अपना ना एक अलग से माइंड सेट कर लिया कि मैं बकरी से गोश्त हासिल करूँगा, मैं बकरी से ब्रीड हासिल करूँगा, फलां करूँ। लेकिन बकरी मेन है गोश्त के लिए, तो बकरी से गोश्त हासिल करें, फिर बकरी को सेल करें, यही आपका बेहतरीन मकसद है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आएगी। अगर गोश्त हासिल करके बकरियों से आप सेल करना, इस तरह की मंडी से बकरी जो आपको 30-35-40 हज़ार रुपये की खाली मिल जाती है, उन्हें लें, उनमें ब्रीडर छोड़ें, उन्हें क्रॉस करवाएं, फिर उनसे ब्रीड हासिल करें। वो जब बकरा आपका साल का 6 माह का हो जाए, फिर उन्हें गोश्त के हिसाब से सेल करें, वो आपको प्रॉफिट देगा। ना कि आप टैडी बकरियों में से बच्चे लेके सेल करें। देखिए, फार्मिंग में आपने मुलाजम को तनख्वाह देनी है, अपने चारे का खर्चा निकालना है, वनडे का खर्चा निकालना है, हर एक चीज़ का खर्चा निकालने के बाद ही कुछ हासिल भी तो करना है। टैडी बकरी जो है ना, वो आपकी मुलाजम की तनख्वाह निकालेगी, आपके खर्चे निकालेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं देगी। प्रॉफिट देगी तो इस तरह की मतलब नॉर्मल बकरियां देंगी, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मतलब जिस तरह नॉर्मल ये बकरियां हो गई, ये तो खैर इसमें क्वालिटी वाली भी बकरियां इस तरह की हो गई, ये बकरियां आपको प्रॉफिट देंगी। तो ऐसी बकरियों को लेके आप काम शुरू करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला काम में बरकत डालेगा। और भी मतलब हर बंदा कोई ना कोई मकसद लेके आता है, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक बार जानवर, ये बच्चे हैं, ये तकरीबन ना जो हमारे फार्म पे न्यू बच्चे आए वो हैं।